Okay, beta, welcome back. So let's resume. So ये December group में question भेजा हुआ है सर photo. Okay, beta, I'll open that up. Okay, so this is the question, beta. Number 5, na? Yes, sir, number 5. Okay. So in this question, it says a morning sight of the sun taken at 0850 ship's time on 1st September 1992 using a DR position 2620 south and observed longitude obtained 165.06 east. Using an estimated speed of 18 knots, course 120, calculate the ship's time of sun's meridian passage. So that's part 1 of the question. Ship's time of sun's meridian passage is what is required. And in the second part, they are asking us, find the sextant altitude to set for lower limb or observation of the sun for the meridian passage time. Okay. तो बेटा इसमें क्या डाउट आ रहा है? इसको स्टार्ट कर दिया सर, जैसे एल्मनेक से हमने मरपास की टाइम निकाल लिया उस दिन का, देन Right. जो 850 LMT है उसको माइनस कर दिया, दैट इज समथिंग लाइक 3 आवर्स 10 मिनट्स की वैल्यू आ रही है, एंड देन 18 नोट्स के हिसाब से हम दूसरी पोजीशन निकाल लेंगे सर. ऐसा कुछ होगा सर या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ? बेटा मैं इस क्वेश्चन को करने के ना एक्चुअली 2 मेथड हैं, अलग अलग मेथड हैं. मैं पहले तो आपको इजी मेथड और रिकमेंडेड मेथड बताता हूँ विच विल गिव यू द आंसर क्वाइट क्विकली. आप क्या करो बेटा, इस डेट के लिए 1 सितंबर 1992 के लिए आप LMT मेरिडियन पैसेज ऑफ द सन एल्मनेक से आपको मिल जाएगा, उसे नोट कर लो. That's number 1. LMT meridian passage of the sun on 1st September 1992. ये हमें एल्मनेक से मिलेगा, हम इसे नोट कर लेंगे. That's number 1. अब इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं, क्वेश्चन को जब हम बिगिन करते हैं इसमें हम ये अज्यूम करके चलते हैं that our meridian passage is occurring close to 1200 ship's time. So हम अब क्या करेंगे कि हमारे पास DR लैटिट्यूड है 2620, ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड है 165.06 ईस्ट. हम ये जो स्पीड दे रखी है 18 नॉट की स्पीड है, कोर्स है 120 का. हमारी इस DR पोजीशन पे ये कोर्स और स्पीड अप्लाई करेंगे कितने टाइम के लिए? अप टू 1200 शिफ्ट टाइम. सो दैट विल बी 3 आवर एंड 10 मिनट्स. हमारे पास नून की एक एस्टिमेटेड पोजीशन आएगी. ओके, तो जो वो एस्टिमेटेड पोजीशन आपको मिलेगी नून की, आप उसके लॉन्जिट्यूड को पिक कर लोगे. जो वो लॉन्जिट्यूड है दैट विल गिव यू द LIT, लॉन्जिट्यूड इन टाइम. व्हेन यू अप्लाई दैट LIT टू द LMT मेरिडियन पैसेज, तो आपको GMT मरपास मिलेगा. वंस यू गेट द GMT मरपास, GMT मरपास आपको मिल गया. ओके, नाउ once you get that GMT time, अब इसके बाद हम एक चीज और करेंगे. This GMT time is approximate. ओके, ये जो टाइम अभी हमारे पास आया है ये अप्रोक्सीमेट टाइम है. शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज भी निकल जाएगा बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है शिप्स टाइम इज इक्वल टू GMT + 11. बट ये टाइम अप्रोक्सीमेट है. क्यों अप्रोक्सीमेट है? क्योंकि हमने तो 1200 के हिसाब से अपना DR लॉन्जिट्यूड निकाला है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 1200 जिसपे ये टाइम मरपास हो. मरपास उससे पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है.
अब आपके पास जो ये टाइम आ गया है, शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज, आप इसके साथ इसी चीज को दोबारा से करोगे। फाइंड द मरपास लॉन्जिट्यूड वंस अगेन एंड फ्रॉम दैट कैलकुलेट द टाइम वंस अगेन। इसको बोलते हैं इटरेशन। So did you understand it, or shall I do it on the whiteboard? आपने बताया उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया, उससे 11 आवर 55 मिनट्स के आसपास आ रहा है। सो Very good, ठीक है कि बेटा। हमें 850 से लेके 1155 का दोबारा 18 नोट के हिसाब से दोबारा से राइट लगाएंगे। राइट बेटा, राइट। देखो 5 मिनट का डिफरेंस आया ना, हमने पहले 1200 के लिए लगाया था, बट एक्चुअल टाइम आ रहा है 1155। अब आप 1155 के लिए एक बार दोबारा कैलकुलेशन करो। ओके, दिस इज, दोबारा कैलकुलेशन करोगे जब आप, तो आपके पास और एक्यूरेट शिफ्ट टाइम आएगा। इट मे बी ओनली 1 मिनट अवे फ्रॉम इट, 1154 या 1156, इतना कुछ टाइम आपको मिलेगा। दैट इज द करेक्ट टाइम विच यू शुड राइट एट द आंसर। ओके सर, एंड देन सर सेकंड पार्ट आई डिड लाइक जीएमटी निकाल लिया एंड डेक्लिनेशन पता था, एंड देन लैटिट्यूड पता है, एमजेडी निकाल लिया था, उससे फिर ट्रू एल्टीट्यूड निकला, रिवर्स करके उसको सेक्शन एल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा। दैट्स राइट बेटा। ये जो सेकंड पार्ट है, दिस इज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज कंप्यूटेशन ऑफ एल्टीट्यूड। ये मैं आपको अभी करवाने वाला भी हूँ, हमारी प्रेजेंटेशन में आगे ये टॉपिक आएगा। तो आपने जो किया है दैट्स परफेक्टली फाइन। हम एमजेडी निकालते हैं, उससे ट्रू ऑल्टीट्यूड, एंड देन वी गो बैक टू द सेक्स्टेंट ऑल्टीट्यूड, पर ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। सर इसमें क्या हमने डीआर लैट और ऑब्जर्व लॉन्ग पे रन लगाया? ओके, मैं बेटा व्हाइट बोर्ड पे आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, everyone has read the question में बेटा कोई डाउट तो नहीं है? पहले ये आप मुझे बताओ, then we move on to the whiteboard and I will explain you the solution. क्वेश्चन तो क्लियर है सर। Question clear है? Okay, let's move to the whiteboard and I will tell you how to do it. Okay, let's keep them side by side. So this is 1st September 1992. अब बेटा पहली चीज जो मैंने करनी है, 1st September 1992 को मैं एल्मनैक में जाता हूँ। What is the value of LMT Marpas given there बेटा? Son? 1200। So it is exactly 1200 hours. वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब बेटा मुझे एक्चुअली चाहिए GMT Marpas। ओके, तो मुझे LMT में लगाना पड़ेगा लॉन्जिट्यूड इन टाइम, तभी GMT मिलेगा। बट लॉन्जिट्यूड इन टाइम के लिए मुझे चाहिए मेरा लॉन्जिट्यूड। अब मेरे पास तो मॉर्निंग का लॉन्जिट्यूड है विच इज 165.06, ये लॉन्जिट्यूड है 0850 आवर का। तो सबसे पहले तो मैं प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग से 1200 टाइम के लिए अपना लॉन्जिट्यूड निकालूंगा। दैट्स प्रीटी सिंपल। हम प्लेन एंड पैरेलल सेलिंग से कोर्स और डिस्टेंस अप्लाई कर देंगे और हमारे पास हमारे नून का, यू कैन से एस्टिमेटेड लॉन्जिट्यूड जो है ये आ जाएगा। तो एस्टिमेटेड लॉन्जिट्यूड आ जाएगा बेटा? करेक्ट सर। राइट। जो ये एस्टिमेटेड लॉन्जिट्यूड आया, इसी लॉन्जिट्यूड को हम अपने LIT के लिए यूज करेंगे और ये LIT हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो लॉन्जिट्यूड इन टाइम जब हमने अप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा GMT मेरिडियन पैसेज। तो अप टू हियर ओके बेटा? इतना हो जाएगा? वेरी गुड। अब बेटा ये जो GMT मेरिडियन पैसेज आया, ये एस्टिमेटेड है। क्यों है एस्टिमेटेड? ये अप्रोक्सीमेट है। क्यों है अप्रोक्सीमेट? क्योंकि हमने लॉन्जिट्यूड भी एस्टिमेटेड लॉन्जिट्यूड यूज किया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये GMT हमारे पास आ गया, हमें पता है शिफ्ट टाइम इज GMT + 11, ये क्वेश्चन में उन्होंने दिया है हमें। तो इस GMT हमारे पास से हमारे पास शिफ्ट टाइम भी आ जाएगा मेरिडियन पैसेज का। तो मैंने इसमें 11 आवर्स को ऐड किया
और मेरे पास शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज आ गया। नाउ वंस आई हैव द शिप्स टाइम फॉर मेरिडियन पैसेज, अब बेटा मुझे अपना लॉन्जिट्यूड दोबारा से निकालना है। पहले तो मैंने इसे निकाला था 1200 आवर के टाइम के बेसिस पे, अब मैं इसे निकालूंगा जो ये शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज मेरे पास आया है। दिस इज कमिंग टू 1155। ओके, सो अब आप अप टू 1200 नहीं जाओगे, अब आप जाओगे 850 टू 1155, और जब आप ये 1155 तक लगाओगे रन, तो आपके पास अब एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड आएगा। अब ये एस्टिमेटेड नहीं है, अब ये एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड है। तो ये जो एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड आएगा, अब आप इस एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड को दोबारा से यहाँ पे यूज करोगे। आप पुराना वाला LIT नहीं यूज करोगे, आप 1200 में अब एक्यूरेट लॉन्जिट्यूड का LIT लगाओगे एंड इट विल गिव यू द करेक्ट शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज। सो अप टू हियर समझ में आया बेटा? आगे सर, मतलब हमको एस्टिमेटेड लॉन्गिट्यूड को रिप्लेस करना है एक्यूरेट से, इसके लिए हम लोग जोन टाइम लगा के जो फिर हमारा LIT आएगा वो लगाएंगे। राइट, पहले हमें पता नहीं था टाइम का, तो हमने 1200 टाइम ले लिया। बाद में जब हमारे पास एक्यूरेट टाइम आ गया, तो फिर हमने उसको यूज करके अपना लॉन्जिट्यूड निकाला और उससे हमारे पास शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज आ गया। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा। इसमें हम लोग कोई भी कैलकुलेशन जब करते हैं, अगर हमारे पास राइट आंसर नहीं होता, हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर है या एरर वाला कोई आंसर है, हम उसके साथ ही कैलकुलेशन में एंटर करते हैं और फिर जो एक्यूरेट आंसर आता है उसके साथ कैलकुलेशन को दोबारा रिपीट कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं इटरेशन। तो नेविगेशन में कुछ एक जगह पे हम इस मेथड को यूज करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। ओके, so अब बेटा फर्स्ट पार्ट इज ओके, एवरीवन ओके विथ कैलकुलेटिंग द शिप्स टाइम? यस सर। ओके, ऑल राइट। तो अब बेटा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज बेसिकली कंप्यूटेशन ऑफ एल्टीट्यूड। तो कंप्यूटेशन ऑफ एल्टीट्यूड इज वेरी इजी। आपने अभी ये टाइम तो निकाल ही लिया, लेट अस से आपका टाइम आया 1154। सो अब जो टाइम आपके पास आ गया, देखो आपके पास मॉर्निंग का लैटिट्यूड है 2620 साउथ। अब आप इस टाइम का अपना अप्रोक्सीमेट या DR लैटिट्यूड जो है वो फाइंड आउट करो। DR लैटिट्यूड फॉर दिस टाइम विच यू हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, इसी टाइम के लिए हम अपना DR लैटिट्यूड निकालेंगे। हमारे पास कोर्स भी है, स्पीड भी है, so we can apply the distance up to this time and we can find out our DR latitude by plane and parallel sailing. जब ये latitude आपके पास आ जाएगा, then with this latitude we can easily compute the sextant altitude to be set. ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसे कैसे करेंगे। इसको computation of altitude बोलते हैं and I will open up the presentation and I will show it to you there. So just give me 1 minute. Let me open up the presentation. जस्ट ये याद रखना बेटा, हमारे पास ये DR lat है, इसी DR lat को हमने यूज करना है। तो once you have the DR lat, we are ready to go into computation of altitude. Okay, so let me open up the PPT. Okay. तो बेटा दिस इज कंप्यूटेशन ऑफ एल्टीट्यूड। मेरिडियन पैसेज के टाइम पे हमने सन का एल्टीट्यूड कंप्यूट करना है। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू स्टार्स और प्लैनेट आल्सो। ओके, मून के केस में ये थोड़ा सा अलग है। सो यूजुअली हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू द सन। सो लेट मी शो यू हाउ दिस इज डन। अब इस क्वेश्चन में जो हमें प्रोवाइडेड होता है, दे विल गिव अस द डेट इज गिवन टू अस, they give us the index error of the sextant and height of eye of the observer. इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये दोनों चीजें दी हैं,
एंड इसके साथ ही हमारे पास होती है एक DR पोजीशन, जो मैंने अभी आपको यहाँ पीपीटी पे आने से पहले बताया कि हमने DR लैटिट्यूड को कैलकुलेट कर लिया है। उसी DR लैटिट्यूड को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब रिक्वायर्ड क्या होता है? रिक्वायर्ड इसमें होता है बेटा, व्हाट इज द सेक्सटेंट मेरिडियन ऑल्टीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो अब इसमें हम GMT मरपास ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमने GMT मरपास और शिप्स टाइम ऑफ मेरिडियन पैसेज दोनों फाइंड आउट किया है। उसी टाइम के अगेंस्ट हम सन की डेक्लिनेशन को एल्मनैक में पिकअप कर लेंगे। तो डेक्लिनेशन इज पिक्ड अप फ्रॉम द एल्मनैक। अब नॉर्मल मरपास के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, उनमें हम क्या करते हैं? नॉर्मल मरपास के क्वेश्चंस में हम सेक्सटेंट ऑल्टीट्यूड में इंडेक्स एरर और डिप करेक्शन को अप्लाई करते हैं। हमारे पास एपरेंट ऑल्टीट्यूड आता है, उसमें हम टोटल करेक्शन को अप्लाई करते हैं और ट्रू ऑल्टीट्यूड आ जाता है। 90 माइनस ट्रू ऑल्टीट्यूड गिव्स अस MZD। इस MZD में हम डेक्लिनेशन को कंबाइन कर देते हैं। वी कंबाइन द डेक्लिनेशन। दोनों का नेमिंग सिस्टम है, दोनों सेम नेम हो तो ऐड हो जाते हैं, ऑपोजिट नेम हो तो बिगर माइनस स्मॉलर हो जाता है और हमारे पास ऑब्जर्व लैट आता है। दिस इज व्हाट वी डू इन ए मरपास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमने बिल्कुल इसका रिवर्स करना है बेटा। सो यू सी दिस एरो गोइंग फ्रॉम बॉटम टू अप। दैट मीन हम शुरू करेंगे यहां से एंड वी विल गो अप एंड वी विल रीच अप टू द सेक्सटेंट मेरिडियन ऑल्टीट्यूड। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर हमें बॉटम से शुरू करना है तो ऑब्जर्व लैट कौन सा लेंगे? जो भी हमारा DR लैटिट्यूड आता है इस क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पे हम ऑब्जर्व लैट लेते हैं। उसी को अपना ऑब्जर्व लैटिट्यूड मान के हम ये कैलकुलेशन को करते हैं। तो DR लैटिट्यूड को हम यहाँ पे डालेंगे। डेक्लिनेशन हमने एल्मनैक से ऑब्टेन कर ली है, सो वी विल पुट द डेक्लिनेशन हियर। इन दोनों चीजों से हमें हमारा MZD पता चल जाएगा। MZD डेक को कंबाइन करके लैटिट्यूड आता था, लैटिट्यूड डेक्लिनेशन को कंबाइन करके MZD हमें मिलेगा। लेट अस से लैटिट्यूड इज 30 डिग्री नॉर्थ and declination is, let us say, 10 degree north. Okay, so what will be the MZD here beta? 20 डिग्री साउथ। नॉर्थ की होगा बेटा, 20 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके लैटिट्यूड आता है ना हमारा, तो इट विल बी 20 डिग्री नॉर्थ। ओके, so that's how simple it is. So once you have the MZD with you, 90 minus MZD gives you the true altitude. तो हम ट्रू ऑल्टीट्यूड तक पहुंच गए। अब आगे प्रॉब्लम आएगी एक, टोटल करेक्शन हमें चाहिए सन की। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि टोटल करेक्शन टेबल में हम एंटर करते हैं एपरेंट ऑल्टीट्यूड के साथ, बट हमारे पास यहाँ पे एपरेंट ऑल्टीट्यूड तो नहीं है, हमारे पास ट्रू ऑल्टीट्यूड है। Now the good thing about the total correction table for sun, star and planet is कि अगर आप इसमें एपरेंट की जगह पे ट्रू ऑल्टीट्यूड के साथ भी एंटर करो तो भी आपको करेक्ट टोटल करेक्शन मिलेगी। इसका रीजन क्या है? कैसे हमें टोटल करेक्शन अभी भी सही मिलेगी? रीजन इसका ये है बेटा कि यूजुअली एपरेंट ऑल्टीट्यूड और ट्रू ऑल्टीट्यूड में कोई सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। They are quite close to each other. 99% of the time they are within the same degree. और जो हमारे एल्टीट्यूड करेक्शन टेबल है, जिस टोटल करेक्शन हमें देता है, उसमें एल्टीट्यूड की एक रेंज के लिए सेम टोटल करेक्शन होती है। सो 99% ऑफ द टाइम आपके एपरेंट ऑल्टीट्यूड और ट्रू ऑल्टीट्यूड दोनों एक ही रेंज में आते हैं, गिविंग यू द सेम टोटल करेक्शन। अगर बाय चांस 1% चांस वो अगर दूसरी रेंज में चले भी जाएं, तो दूसरी रेंज में भी जाने से जो मैक्सिमम डिफरेंस आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.1 का डिफरेंस। सो टोटल करेक्शन में मैक्सिमम डिफरेंस आएगा 0.1 मिनट का, विच इज ए एक्सेप्टेबल डिफरेंस
when you are computing the altitude. तो हम लोग total correction को obtain करते हैं using the true altitude only. We get the apparent altitude of the body. Then we apply the dip correction in the reverse way. We apply the index error and we reach up to the sextant meridian altitude. So this is how we compute the altitude of sun, star and planet. So अब बेटा इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज शेयर विद मी. सर हो गया सर क्लियर. सर ग्रुप में दिसंबर ग्रुप में एक क्वेश्चन और डाला है सर, उसमें 2-3 बच्चों ने हमने आंसर मिलाया तो सर आंसर मैच नहीं हो रहा है, गलत आ रहा है सर. जो लैटिट्यूड उसमें दिया है उसके आसपास ही नहीं आ रही. ओके, लेट मी सी द क्वेश्चन बेटा. Question number 6. First May 1992, DR position this one, 6:15:00 LMT. Sextant altitude of star Fomalhaut near the meridian was 3522. Calculate the latitude through which the position line passes and the direction of the PL. Index error and height of I is given. ये तो बेटा सीधा सीधा हमारा एक्स मेरिडियन का सवाल है. ये सर जो ऑब्जर्व लैट आ रहा है वो डीआर लैट के आसपास भी नहीं आ रहा सर इसमें. ओके, दैट्स पॉसिबल बेटा, ऐसा होता है कई बार क्योंकि ऑल दीज क्वेश्चंस आर मेड अप. सो देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे वो क्वेश्चन जो है ना वो प्रैक्टिकली एक्यूरेट नहीं बन पाता है. सो इट्स परफेक्टली इन ऑर्डर. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने 25 डिग्री की जगह 250 भी लिखा हुआ है. सो देयर इज अ टाइपो एरर. 117 डिग्री की जगह पे 1170 वेस्ट लिखा हुआ है. So there are chances that this question may not be practically correct. Okay, so you just match your answers and if the formula is correct, इस क्वेश्चन में तो कोई स्कोप नहीं है गलत होने का बेटा. हमारा तो आंसर मैच हो रहा है बट वही बस लैटिट्यूड वाले प्रॉब्लम था, आसपास नहीं आ रहा था. वो 16 डिग्री के आसपास आ रहा है, इतना फर्क आ रहा है. It's okay बेटा, it's perfectly fine. Then the question is not fundamentally correct. थैंक यू. Okay. Okay. So और भी हैं बेटा डाउट्स, मोर डाउट्स? Okay. So beta January batch candidates also you are moving along. ऐसा तो नहीं कि सब ये ऊपर से जा रहा है बेटा, ऐसा तो नहीं हो रहा है? Okay. So what should be silence taken as? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है सर, अभी आगे का पता नहीं. बस बेटा अभी तक की बात करो, आगे की टेंशन ना लो. So I just want to see, because you see what happens is December batch candidates भी हैं यहाँ पे, so they may have already done these questions, so they are asking their doubts. I usually try to explain it completely, even though they may have a small doubt, but I try to completely elaborate the full solution, so that even if a new candidate is seeing, you are seeing it for the first time, you are able to understand it. So मुझे थोड़े थोड़े टाइम बाद चेक करना होता है कि कहीं कुछ गैप ना छूट जाए एंड आपको ये ऐसा ना लगे कि भाई ये तो सब ऊपर से निकल रहा है. सो दैट्स व्हाट आई डू. सो जस्ट टेल मी इफ एट एनी टाइम यू फील कि कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ये हमारे माइंड से ऊपर से जा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज स्टॉप मी एंड टेल मी टू रिपीट. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिपीट इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट. ओके सर. ओके. ओके.
So doubt sorted out बेटा? Very good. ओके ओके, तो एक छोटा सा टॉपिक भी कर लें फिर आज बेटा नया. वी हैव सम टाइम, so we will do a small topic. A computation of altitude तो मैंने आपको बता ही दिया है. So that was one topic which I had planned for today. So along with it, now let's do one more small topic, which is basically okay. मैंने आपको एक PDF डॉक्यूमेंट भेजा था, which method to use for site solving if it is not mentioned in the question. So let me explain that to you, so it becomes clear to everyone. And उसके बाद हमारे कुछ एक और टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको कराने हैं. That is one is resolution of cocked hat and another one is high altitude observation, so that we can do tomorrow. So let's open up which method to use for position line. ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये प्रॉब्लम क्या है. ये प्रॉब्लम है बेटा अप टू सेकंड में जो भी क्वेश्चन ये हमें सेलेस्टियल नेविगेशन में देते हैं. नाउ इन ऑल दीज क्वेश्चंस दे टेल अस which method is to be used for solving the site, whether you have to use long bichrone or you need to use intercept or x meridian polaris. क्या मेथड यूज करना है हमने, ये मेथड क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है. फेज 1 लेवल में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. अभी तक तो आपने प्रैकनैव बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं. व्हेन यू गो इनटू पास्ट पेपर्स एंड यू सॉल्व द फेज 1 क्वेश्चंस, तो कुछ एक क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है दे मे गिव यू द एंटायर इंफॉर्मेशन. आपको उन्होंने एल्टीट्यूड दे दिया, डीआर पोजीशन दे दी, डेट एंड टाइम दे दिया, इंडेक्स एरर हाइट ऑफ आई दे दी, पर मेथड नहीं बताया कि कौन सा मेथड यूज करना है. सो देन वी आर इन डाउट विच मेथड शुड वी बी यूजिंग हियर. हमारे पास को यूज करें, लॉन्ग बाइक्रोन यूज करें, इंटरसेप्ट यूज करें, एक्स मेरिडियन यूज करें, कौन सा मेथड यूज करें. सो फॉर दैट यू शुड फॉलो दिस स्टेप वाइज प्रोसीजर. कुछ एक टर्म्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई क्वेश्चन में कर सकते हैं, एंड दीज टर्म्स एक्चुअली शो अस और गाइड अस कि हमने कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है. सो लेट अस सी इट स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम क्वेश्चन को अटैक करेंगे एंड हाउ वी विल फाइंड अवर वे एंड वी विल फाइंड विच मेथड इज टू बी यूज्ड. तो सबसे पहली चीज जो है बेटा, the same thing which I have mentioned to you here. Now, if the question on calculating PLs involves more than one PL and does not specify which method is to be used for obtaining the position line, then we will be using the sequence. पहला स्टेप जो है हमारा, हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी उन्होंने ये मेंशन तो नहीं किया है बॉडी इज ऑन द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन. अब इसे कैसे मेंशन किया जा सकता है? दिस कैन बी मेंशन्ड इन डिफरेंट वेज. Either they can use the words like marpas, this was the marpas of the body, that is meridian passage, or the body was crossing the observer's meridian, or they can tell you the body's azimuth is north, the body's azimuth is south, or the body's azimuth is 000 or 180. इनमें से कुछ भी अगर क्वेश्चन में यूज किया गया है, we know it is a meridian passage observation. और ऐसे केस में मेरिडियन पैसेज ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड मेथड ही यूज करते हैं. नो अदर मेथड इज यूज्ड. ओके, सो ओनली लैट बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, दैट इज द मरपास मेथड, इज यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस. अब ऐसे क्वेश्चंस में इट इज पॉसिबल कि वो आपको डीआर लैटिट्यूड ना दें. ओके, सो इफ यू रिमेंबर मरपास मेथड में हमें डीआर लैटिट्यूड नहीं चाहिए होता. ओके,
ये सिर्फ हमें एक चीज पता करने के लिए चाहिए होता था, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, दैट इज टू फाइंड वेदर द बॉडी इज नॉर्थ और साउथ ऑफ अस. ओके, सो इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द लैटिट्यूड, दे मे स्ट्रेट अवे टेल यू द बॉडी इज नॉर्थ ऑफ द ऑब्जर्वर. अगर आपने क्वेश्चन में देखा कि उन्होंने एजीमुथ 000 लिखा है, तो आपको एजीमुथ तो क्वेश्चन से सीधा ही पता चल गया. सो दिस TR लैटिट्यूड इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. तो ऐसे क्वेश्चन में लैटिट्यूड हो सकता है आपको ना दिया जाए. दिस शुड बी केप्ट इन माइंड. सो व्हाई आई हैव मेंशन्ड दिस पॉइंट इज, क्योंकि कई बार लैटिट्यूड ना होने पे माइंड में कंफ्यूजन आ जाता है कि ये कौन सा मेथड यहाँ अप्लाई करें. हमें तो लैटिट्यूड चाहिए पोजीशन लाइन सॉल्व करने के लिए, इन्होंने दिया नहीं है. सो यू शुड नॉट कंसिडर इट एज ए मिसिंग इंफॉर्मेशन. दिस इज a question, or this could be a question of Marpas where it is not required. अच्छा, ये मेथड जब हम यूज करेंगे मरपास मेथड, तो जो लैटिट्यूड हमारे पास आएगा दैट विल बी आवर फिक्स लैटिट्यूड. मरपास मेथड से जो लैटिट्यूड हमें मिलता है वो हमारा फिक्स लैटिट्यूड है. दैट इज आवर फिक्स लैटिट्यूड. देन कमिंग टू स्टेप नंबर 2. नाउ आपने चेक कर लिया कि भाई मरपास नॉर्थ साउथ 000180 कुछ भी नहीं है आपके सवाल में. So that means body is not on the meridian. दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट जो चेक करना है, चेक इफ द बॉडी इज पोलारिस और पोल स्टार. अगर ये पोलारिस या पोल स्टार है तो फिर मेथड क्लियर है हमारे पास. एक ही मेथड है, दैट इज बाय यूजिंग द पोलारिस करेक्शन टेबल. सो और कोई मेथड हमने यूज नहीं करना. पोलारिस करेक्शन टेबल में जाना है. True altitude plus A0, A1, A2 minus 1 degree gives you the observed lat. तो आपके पास स्ट्रेट अवे PL आ जाएगी. और पोलारिस एजीमुथ में बेटा आपने ध्यान रखना है, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट 2 कंडीशंस, ट्रू LHA एरीज वैल्यू, जहां पे आपका एजीमुथ एग्जैक्टली नॉर्थ आ जाता है 000.0. अगर ऐसा हो आपके सवाल में तो पोलारिस साइड से भी आपको फिक्स लैटिट्यूड मिल जाएगा. अगर एजीमुथ एग्जैक्टली 000 ना हो, 0.1 हो या 359.9 हो, उस केस में ये फिक्स लैटिट्यूड नहीं होगा. इट विल बी ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड ओनली एंड यू विल ड्रॉ द PL. प्रैक्टिकली अगर 0.1 का डिफरेंस है तो PL विल मैच वेरी क्लोजली विद योर लैट, बट फिर भी हम इसे ऑब्जर्व लैट ही लिखते हैं, फिक्स लैटिट्यूड कंसिडर नहीं करते हैं. सो दैट स्टेप नंबर 2. अब चलते हैं अगले स्टेप पे. नाउ इफ द अबव 2 पॉइंट्स डू नॉट अप्लाई, मरपास भी नहीं है, एजीमुथ नॉर्थ साउथ 000180 कुछ नहीं है, पोलारिस भी नहीं है, तो आप ये चेक करो क्वेश्चन में by any method have they given us the fixed latitude in any way. ये हो सकता है क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे आपको दे दिया जाए, they may straight away tell you this is the fixed latitude, it was obtained by anything. ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन 2 पार्ट में हो. एक पार्ट में आपको उन्होंने जो स्टेप 1 में हमने मरपास ऑब्जर्वेशन देखी या पोलारिस ऑब्जर्वेशन देखी वो दे दिया और उनसे आपको ऑब्जर्व लैट मिल गया. सेकेंड पार्ट आपने सॉल्व करना है, ऐसा भी हो सकता है. सो चेक इफ द फिक्स लैटिट्यूड इज गिवन टू यू और इट हैज बीन कैलकुलेटेड यूजिंग 0.1 और 2. इफ सो, अगर आपके पास फिक्स लैटिट्यूड है तो सेकेंड मेथड जो उस क्वेश्चन में यूज होगा, नाउ दिस इज एप्लीकेबल इफ देयर आर मल्टीपल ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन. ओके, एक ऑब्जर्वेशन में आपने फिक्स लैट निकाल लिया, दूसरी ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करो हमेशा लॉन्जिट्यूड बाय क्रोनोमीटर मेथड से. ऑलवेज सॉल्व इट बाय यूजिंग लॉन्जिट्यूड बाय क्रोनोमीटर मेथड. ओके, नाउ व्हाई डू वी यूज लॉन्ग बाय क्रोन मेथड हियर? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. लेट मी मेक ए ब्लैंक स्लाइड. Okay, this is a blank slide. Okay, अब बेटा लॉन्ग बाय क्रोन मेथड ही हम क्यों यूज करते हैं? रीजन उसका ये है, देखो जब आप लॉन्ग बाय क्रोन मेथड यूज करते हो तो
जो लैटिट्यूड हम यूज करते हैं दैट इज द लैटिट्यूड। एक हमारे पास आता है ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड, और हमारी पीएल इस पॉइंट में से पास करती है। डायरेक्शन ऑफ द पीएल इज गिवन टू अस बाय द एजीमुथ ऑफ द बॉडी। सो वी कैन टेक एनी एजीमुथ, लेट अस से एजीमुथ हमारा 045 था, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो पीएल है वो ऐसे पास करेगी। ओके अब बेटा यही लॉन्ग बाय क्रोन साइट अगर वर्क कर रहे हो आप, और आपको पता चल जाए कि ये मेरा फिक्स लैटिट्यूड है, फिक्स लैटिट्यूड, that means my position has to be somewhere on this lat. If this is my fixed latitude, this basically becomes a PL. अगर ये PL बन गई है तो मुझे मेरी पोजीशन स्ट्रेट में मिल गई। कौन सी पोजीशन है मेरी? फिक्स लैटिट्यूड तो था ही, जो भी आपका ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड आएगा दैट विल बिकम योर फिक्स लॉन्जिट्यूड, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों की दोनों PL इंटरसेक्ट कर रही हैं। So जो भी ऑब्जर्व लैट हमें मिलेगा that will be our fixed latitude. So whenever you have fixed latitude available to you, either given straight away in the question or you have calculated it using another method, always use long by Cron. जब आप long by Cron method यूज करोगे तो आपको एजीमुथ भी नहीं निकालना है, आपको PL भी ड्रॉ नहीं करनी है, कोई प्लॉटिंग नहीं करनी है आपको। जो आपका ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड आएगा वही आपका फिक्स लॉन्जिट्यूड होगा। आप सिंपली एक लाइन वहां पे लिखोगे अपने आंसर में that since we have used the fixed latitude in calculating the observed longitude, the observed longitude is also our fixed long. That's all. और आपके पास आपकी पोजीशन आ जाएगी। So beta, is it clear? Is it making sense? तो इसका कोई एग्जांपल है कोई क्वेश्चन का? हाँ बेटा, मैं एग्जांपल भी आपको दिखा दूंगा। उसको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। I'll show you one example. Oh. Okay, just give me a minute. अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके बेटा, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन रीड आउट करो। सो क्वेश्चन क्लियर है बेटा? इज द क्वेश्चन क्लियर? कोई चीज जो नहीं समझ में आ रही क्वेश्चन में? मून का तो हमारे पास है नीचे से। राइट। अच्छा, आप पहली चीज आप इस क्वेश्चन में नोट करो
कि इसने हमें दो ऑब्जर्वेशन दी है। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में दो ऑब्जर्वेशन इन्होंने हमें दी है, एक वीनस को ऑब्जर्व किया है और दूसरा इन्होंने मून को ऑब्जर्व किया है। दोनों के सेक्टेंट ऑल्टीट्यूड भी हमें दे दिए हैं। और दूसरी चीज आप ऑब्जर्व करो कि इन्होंने हमें कोई भी मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला है। नो मेथड इज मेंशन्ड हियर। दिस इज द डाउट विच विल कम इनटू द माइंड। सो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या देखना है, स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्टेप 1 में हमने देखा था कि अगर लिखा हो बॉडी इज नॉर्थ साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, एजीमुथ 0 या एजीमुथ 180, देन वी नो इट इज मस्ट पास। सो नाउ अब ये जो स्टेप 1 है ये मून की ऑब्जर्वेशन पे अप्लाई हो रहा है। मून इज साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर, एजीमुथ इज 180, सो इट इमीडिएटली टेल्स अस कि मून की जो ऑब्जर्वेशन है वो मर्द पास ऑब्जर्वेशन है। सो दूसरी चीज आप इस क्वेश्चन में और नोट करो, इस क्वेश्चन में हमें dr पोजीशन दी ही नहीं गई है। देयर इज नो लैटिट्यूड नो लॉन्जिट्यूड विच इज गिवन। देखो ध्यान से, कहीं पे कोई dr पोजीशन नहीं है। तो इनिशियली जब आप इसे देखोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि साइड सॉल्विंग मेथड में तो बिना dr के सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। हमें तो dr चाहिए। राइट बेटा? तो अब हमारे पास दो कंफ्यूजन हो गए, एक तो मेथड कोई नहीं पता, दूसरा dr पोजीशन भी नहीं है। अब स्टेप 1 को हमने अप्लाई किया, हमें मून का मेथड समझ में आ गया। मून का मेथड हमें समझ में आया कि ये मरपास ऑब्जर्वेशन है। अब हमने फिर सोचा कि यार मरपास के लिए तो dr लैट चाहिए। देन अगेन आई टोल्ड यू, मरपास के लिए हमें dr लैट बिल्कुल नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड द लैटिट्यूड, वी डू नॉट नीड द लॉन्जिट्यूड फॉर मरपास ऑब्जर्वेशन। ओके, मरपास के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। सो मरपास जो है ऑब्जर्वेशन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसे सॉल्व करते ही हमारा फिक्स लैटिट्यूड मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सॉल्व द मून साइट। मून साइट को सॉल्व करते ही आपको अपना फिक्स लैटिट्यूड मिल जाएगा। सो अब हमारे पास फिक्स लैटिट्यूड आ गया। अब हम आते हैं वीनस पे। अब वीनस की ऑब्जर्वेशन को कैसे सॉल्व करें, अगेन डाउट अराइजेस। अब लगाओ बेटा स्टेप 2। स्टेप 2 ये बोलता है कि अगर आपको फिक्स लैट पता है, either given straight away or you have calculated it, then the second method which you should apply is which method? Longitude by chronometer. तो वीनस को हम कौन से मेथड से करेंगे? लॉन्ग बाय क्रोन मेथड से करेंगे। ओके, अब आपके माइंड में, अब बेटा मुझे बताओ कि अगर इसे लॉन्ग बाय क्रोन से करेंगे, डू यू रिक्वायर समथिंग एल्स? कोई चीज हमें चाहिए जो इस क्वेश्चन में मिसिंग है, या लॉन्ग बाय क्रोन से ये सॉल्व हो सकता है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं हो जाएगा ना सर। सेकेंड मेथड से जो लैटिट्यूड निकालेंगे उसको हम लोग उसमें यूज कर लेंगे ना, तो क्योंकि नहीं आफ्टर ऑल हमें पी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी उसमें। राइट, बिल्कुल सही है बेटा। तो लैट निकलेगा, वो यूज हो जाएगा और वीनस की ऑब्जर्वेशन भी सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट? करेक्ट सर। आंसर आ जाएगा। यस यस राइट। अब बेटा दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द माइंड टेलिंग यू दैट यू हैव डन इट एंड एक्चुअली डूइंग द क्वेश्चन। जब आप ये लॉन्ग बाय क्रोन का सवाल करोगे, लैटिट्यूड तो मिल गया, एग्रीड। लॉन्गिट्यूड चाहिए होगा पी निकालने के लिए, एलएचए के लिए। हाँ हाँ, अब आपके पास पी की वैल्यू आ गई। लॉन्ग बाय क्रोन फॉर्मूले से क्या निकलता है? पी निकलता है। अब मुझे ये बताओ कि पी से एलएचए कैसे निकालोगे? क्योंकि पी टू एलएचए जो मैंने कंपैरिजन आपको बताया था, उसके लिए तो डीआर लॉन्जिट्यूड चाहिए ना। मैंने अप्रॉक्स एलएचए निकालने के लिए बताया था आपको। यहाँ तो अप्रॉक्स एलएचए निकल ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे लॉन्जिट्यूड नहीं है, इजंट इट? हाँ सर ये भी है। ओके, तो ये डाउट आएगा बेटा। अब ये डाउट को कैसे सॉल्व करेंगे हम? ओके, अब ये भी आसान है बेटा। लेट मी शो यू हाउ वी विल सॉल्व इट। ओके, इसके लिए मुझे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना पड़ेगा।
रैशनल हॉराइजन डायग्राम बेटा रजत सर ने आपके साथ की है थोड़ी बहुत? जी सर। ओके, so with January batch also done little bit बेटा? नहीं सर, नहीं किया, ओके डोंट वरी, करने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लास में। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ब्रीफली उसका बताता हूँ। ओके, जब वो करेंगे तो ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ये बेसिकली ये रैशनल हॉराइजन डायग्राम है। लेट मी पिक अप एनी ऑब्जर्वर, 30 डिग्री नॉर्थ ले लेते हैं, तो ये इक्विनॉक्शियल आएगी हमारे पास यहाँ, और ये पोल आ जाएगा पी पॉइंट। ओके, अब बेटा इस डायग्राम में कोई भी बॉडी अगर हम ले लें, एनी बॉडी, ओके, लेट अस से कि मैंने यहाँ पे एक स्टार मुझे स्काई में दिखा, ये स्टार पिकअप कर लिया। अगर मैं इस बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन ड्रॉ करूं, तो आई ज्वाइन द पोल विद द बॉडी। ये मैंने इस बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन ड्रॉ कर दिया है। कैन यू टेल मी कि जो ये एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल, एंगल पी बेसिकली PZX ट्रायंगल होती है ये, so if you want you can join this also, ये PZX बन जाएगी। तो ये जो एंगल P बन रहा है बेटा, ये एंगल क्या है? What is this angle? LHA। Very good, this angle is LHA। LHA की डेफिनेशन ही ये होती है, एंगल एट द पोल contained between observer's meridian and the observer celestial meridian and the celestial meridian of the body measured westwards। So observer meridian है PZQS, this is the observer meridian। Celestial meridian है PX, and this angle is measured westward। See, this is the westerly direction। So इस डायरेक्शन में एंगल मेजर करोगे तो वेस्टर्ली मेजरमेंट है। So this angle is LHA। ओके, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज आप नोट करो कि इस बॉडी के केस में जो एंगल P है, that angle P is equal to LHA। जितना LHA है उतना ही एंगल P है। एंगल P होता है एंगल P ऑफ द PZX ट्रायंगल। तो इस बॉडी के केस में दोनों सेम आ रहे हैं। नाउ लेट्स चेंज द बॉडी। अब बॉडी को ले जाते हैं ईस्ट में, यहाँ पे ले गए हम, यहाँ पे फिर से हम यही बॉडी का सेलेस्टियल मेरिडियन बनाते हैं। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस आल्सो एंड लेट्स कॉल इट एज x डैश। अब बेटा आप बता सकते हो कि ये जो एंगल P बन रहा है ट्रायंगल का, ये क्या चीज है? 360 माइनस LHA। वेरी गुड, ये है 360 माइनस LHA, इसे बोलते हैं EHA, ईस्टर्ली आर एंगल। और इस केस में बॉडी का LHA क्या होगा? LHA होगा ये, दिस विल बी द LHA, क्योंकि LHA तो वेस्टर्ली डायरेक्शन में ही मेजर होता है, वेस्टर्ली डायरेक्शन। तो एट द नॉर्थ पोल वेस्टर्ली डायरेक्शन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो अब आप देखो इस पर्टिकुलर बॉडी के केस में LHA इज नॉट इक्वल टू P। ओके, LHA इज इक्वल टू 360 माइनस P। जो P है वो तो EHA है इस डायग्राम में। ओके, सो यहां से हमें क्या बात समझ में आती है? रेड बॉडी हमारे ईस्ट में है और जो ब्लू बॉडी है वो हमारे वेस्ट में है। यू कैन सी ईस्ट एंड वेस्ट हियर। कोई भी बॉडी अगर हमारे वेस्ट में हो देन P एंड LHA इक्वल होते हैं, और कोई भी बॉडी अगर हमारे ईस्ट में हो P इज इक्वल टू 360 माइनस L। This is clear beta, understood up to here? Yes, sir. After Marpas, P is LHA, before Marpas 360 minus P। You can say that because after Marpas body goes west of you, before Marpas the body is east of you। Okay, so up, let's go back to the question। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। See here, उन्होंने हमें ये बताया है कि जो वीनस है इट इज ईस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन।
सो अगर वीनस ईस्ट ऑफ द ऑब्जर्वर मेरिडियन है, जो भी पी आप फॉर्मूले से निकालोगे, will it be equal to LHA or will it be equal to 360 minus LHA? 360 minus LHA. Yes, 360 sir. that's right बेटा, very good. So ये बेटा एग्जाम्पल, अब इसमें देखो सारे जो पॉइंट हमने डिस्कस किए वो सारे के सारे यहाँ पे यूज हो गए, राइट? ओके भाई, अब आवाज आनी बंद हो गई है। अब मुझे सर लग ये रहा दूसरा है वाला मेथड कैसे, मून वाला किससे करेंगे? ओके, मून वाला तो बहुत आसान है बेटा, साउथ ऑफ द ऑब्जर्वर लिखा है, एजीमुथ 180, बताओ कौन सा मेथड लगाएंगे? मेरे पास का ही सर। एग्जैक्टली बेटा, ये मैंने आपको स्टेप 1 में यही तो बताया। ये देखो, दिस इज व्हाट वी जस्ट नाउ डिस्कस ना। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इफ द बॉडी इज ऑन द मेरिडियन, दिस मे बी मेंशन्ड बाय यूजिंग मरपास और क्रॉसिंग द मेरिडियन, और एजीमुथ इज नॉर्थ साउथ 0180, तो यही तो मेंशन्ड है वहां पे, है ना? इफ सो द लैटिट्यूड बाय मेरिडियन ऑल्टीट्यूड मेथड इज टू बी यूज्ड। हमारा स्टेप 1 बेटा यही तो था, जो हमने स्टेप 1 देखा, which method to use for PL में, that was exactly this, कि अगर कहीं भी नॉर्थ साउथ 0180 मेंशन्ड है तो मरपास का क्वेश्चन है। सर वन मोर थिंग, ये लॉन्ग बाय क्रॉन में हम लोग वो अप्रॉक्स LHA निकालते थे पी की वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी पी की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए LHA में, जस्ट देखने के लिए। That's right. बट जो हमने जैसे क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस किए थे सुब्रा से भी, तो उसमें भी कई क्वेश्चंस में मेंशन था कि दैट क्वेश्चन में सन्स अपर लिम्ब ईस्ट ऑफ द मेरिडियन, तो अगर वो हम लोग जैसे अपने जो प्रोसीजर भी समझाया, तो अगर हम लोग यही यूज कर लें एंड वी डोंट कैलकुलेट दैट अप्रॉक्स LHA, so that is also that we can do only when there is no indication given in the question. Yeah, that's right बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में इंडिकेशन मिल जाए कि बॉडी आपके ईस्ट या वेस्ट में है, तो फिर आपको अप्रॉक्स LHA निकालने की भी जरूरत नहीं है। You know, if the body is west of you, P is equal to LHA. If the body is east of you, P is equal to 360 minus LHA. Yes sir, thank you. Okay. So अब बेटा मैं अब और आगे नहीं बढ़ूंगा। I can hear the high level alarms ringing. So we will just stop here for today. And बाकी के जो steps हैं we can discuss in tomorrow's class. Okay? Thank you sir, thank you. So ये जैन बैच के लिए हम प्रैक्टिस के लिए पास पेपर से क्वेश्चंस करें। Say again बेटा। Jan, for the Jan batch, I was asking for practicing these questions. We start the previous papers or should we wait until आपने जो नॉर्मल साइड सॉल्विंग वाले क्वेश्चन थे और जो प्लॉटिंग वाले क्वेश्चन थे, जो नटशेल सीरीज ब्रैकनैप की बुक में दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस कर लिए हैं? हाँ सर, वो तो कर लिए। राइट, जस्ट वेट फॉर टुमारो सेशन। कल मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट कराऊंगा। एक ये कॉन्सेप्ट होगा हाई एल्टीट्यूड ऑब्जर्वेशन का, दूसरा रेजोल्यूशन ऑफ द कॉग्ड हेड का। कल ये 2 कॉन्सेप्ट कराने के बाद आई विल टेल यू टू गो टू पास्ट पेपर्स एंड सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। ओके सर। ओके, तो टुमारो आफ्टर, या गो अहेड बेटा। सर जो ये स्टेप्स लिखा बताएं आपने सर, ये सब नोट डाउन करना है, तो बाद में क्लास खत्म होगी तो बाद में कर। बेटा मैंने आपके ग्रुप पे ये PDF में सारे स्टेप डाल दिए हैं, सो जस्ट लुक एट दैट डॉक्यूमेंट व्हिच आई सेंड यू। determining method for PL, all these steps are there. मुझे पता है कौन सी चीजें तुम पक्का नोट करोगे, वो मैं ऑलरेडी भेज देता हूँ। हाँ सर, वो आई तो थी, वो खोली नहीं। ठीक है, उसमें मिल जाएंगे तो वहां से निकाल लेंगे। ओके 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 बेटा, अननेसेसरी वाली कोई चीज मैं भेजूंगा ही नहीं तुम्हें। Thank you sir. ओके ठीक है बेटा, देन वी कॉल ऑफ आवर सेशन। सी यू इन टुमारो सेशन बेटा, बाय बाय। Bye sir, take care.